नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का ये लेक्चर तीसरा लेक्चर होगा और हमने इसी यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स के 9 लेक्चर पहले से अपलोड कर दिए हैं। आज का जो रीजनिंग का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चन। रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने बेसिक बता दिया था, पहलेस वैल्यू बता दी थी, अपोजिट लेटर्स बता दिए थे और उनके कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए थे। हम उन्हीं एग्जाम्पलों को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। इसको जब एडिटिंग करूँगा इस वीडियो का तो उसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन चिपका दूंगा, यानी उसमें आपको क्वेश्चन शो होगा। अब केवल मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ कि इफ यदि रिक्वेस्ट को किसको REQUEST रिक्वेस्ट को हमें कोड करके बता रखा है। क्या बता रखा है कि S2R52TU ये बता रहा है कि अगर हम रिक्वेस्ट को S2R5TTU में 2TU में कोडित करें तो बताओ। ये तो इसमें कोडित कर रखा है और आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि एसिड ACID को हम किस में कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट और S2R52TU में देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक सिस्टम काम कर रहा है, कौन सा पैटर्न इसमें काम कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो भी पैटर्न यहाँ पे लगेगा उस पैटर्न को हम एसिड में फॉलो करेंगे, एसिड में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो R की जो पहलेस वैल्यू है वो 18 होती है। कितनी होती है? 18। यहाँ पे S की आती है 19। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि अगर हम इसमें +1 कर दे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। उसी प्रकार हम E की पहलेस वैल्यू होती है 5 और 5 में अगर 1 ऐड करें तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो ये तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर और आगे देखो, क्योंकि जो पहलेस वैल्यू होती है 17, कितनी होती है? 17 और R की 18, तो यहाँ पे भी ये तो लॉजिक काम कर रहा है, केवल इस 2 नंबर में काम नहीं कर रहा है। 17 में 1 जोड़ो 18 है। फिर आगे देखो U की 21 होती है, 21 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 5 तो आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं करिए। फिर आगे 2 भी नहीं आएगा। T में देखो TS, S की होती है 19 में अगर 1 ऐड करोगे तो 20 आएगा, जो आपकी T की नंबर पहले से वैल्यू मिल रही है। फिर अगर T में आप यूं आएगा, T कितने पे आता है? 20 पे, 20 में 1 ऐड करो 21। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि एक में तुक्का तो लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे +1 इसमें भी कर रखा है, +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, +1। अगर 4 में +1 लॉजिक लग रहा है तो कन्फर्म है +1 वाला लॉजिक तो लगेगा, क्योंकि तुक्का तो 1 में लग जाए, 2 में लग जाए, लेकिन 4 में सेम पैटर्न आ रहा है तो यहाँ पे तुक्का नहीं लगेगा। फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि E नंबर 5 पे आता है लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, U नंबर 21 पे आता है लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है और E पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि E का हमेशा 2 आता है। तो मैं बता दूं आपको ये लॉजिक कौन सा काम कर रहा है। यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट, यानी कॉन्सोनेंट है, व्यंजक है, और ये E क्या है? वोवल है, स्वर है। तो स्वर कितने होते हैं? 5, A E I O U। अब इनकी नंबरिंग करो, किनकी? वोवल की नंबरिंग करो, स्वर की नंबरिंग करो, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। अब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। E कितने नंबर पे आ रहा है? E की जगह 2 आ रहा है, तो E का जो वोवल है, स्वर है, इसमें 2 नंबर आ रहा है तो 2 आएगा। फिर U का 5 नंबर आ रहा है तो 5 आएगा। यानी यहां पे जो पैटर्न यूज हो रहा है वो हो रहा है, अगर व्यंजक हैं तो उनमें +1 करो
और स्वर हैं तो उनकी नंबरिंग लिखो। स्वर को 1 से स्टार्ट करो और 5 होते हैं, उनकी 5 की नंबरिंग लिखनी है। तो इसमें ये लॉजिक हो रहा है, काम कर रहा है। ये का ये लॉजिक हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो देखते रहिए आप। देखो ए क्या है, स्वर है, जो कितने पे आता है 1 पे। सी क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट सी की डायरेक्ट हम पहले इस वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, नंबरिंग 3 होती है, 4 आएगा। 4 पे क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। आई क्या है, आई एक क्या है, वोवल है, जो 9 पे आता है, तो 9 आएगा। डी क्या है, व्यंजक है, तो डी में 1 ऐड करो, 5 पे ई आएगा। ये हमारा रहेगा ID9E। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया हुआ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है कि a बराबर में 2 है, a बराबर में क्या है, 2 है, और m बराबर में क्या है, 26 है, और बोल रहा है कि z बराबर में 52। तो बताओ BET को क्या लिखेंगे, BET का कोड क्या है। ये पर्सन आपको एज इट इज लिखा मिलेगा, शो हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं जब इसको अपलोड करूंगा तो उसमें एडिटिंग में आपको पर्सन चिपका दूंगा, क्योंकि यहां पे लिखने में बहुत टाइम लगेगा, फिर वीडियो बहुत कम पर्सन हो पाएंगे। तो BET का हमें क्या ज्ञात करना है, कोड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, ये देखो ए कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, ए की पहले वैल्यू 1 होती है, अल्फाबेटिकल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 यानी 1 का दुगना आ रहा है। ठीक है, m में देखो m की जो नंबरिंग वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो 13 होती है। 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये लॉजिक काम कर रहा है। और z की जो नंबरिंग वैल्यू होती है, पहले वैल्यू होती है, वो 26 होती है। इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न यूज हो रहा है वो हो रहा है कि जो भी नंबरिंग वैल्यू आती है, पहले वैल्यू आती है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो कब, वो यहाँ पे करो। बी की कितनी होती है, बी की जो होती है 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। ई की कितनी होती है 5 इंटू 2 10, और टी की कितनी होती है 20 इंटू 40। अब पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, तो अलग अलग तो लिखे नहीं, इनका मान का मतलब इनका सम बताना है, सम ऑफ डिजिट। ये प्लस कर दो, तो 40 और 10 50 और 4 54, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में बैठ गया होगा। इसका लॉजिक केवल ये देखना है कि ए में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पहले इस वैल्यू को, तो हमें 2 मिलेगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर में 26 मिल जाएगा। ये का ये फंडा यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, फिर हम अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि a बराबर में 1। पर्सन बोल रहा है, मैं आपको फट के बता देता हूं पर्सन को। पर्सन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर विषम संख्या से शुरू हो, एक विषम संख्या से शुरू हो, और आगे ऐसे ही शब्द इंडियन का कुल मान कितना होगा। आपको मान तो पूछ रहा है इंडियन, आपको किसका मान पूछ रहा है, इंडियन, INDIAN। इसका तो आपको मान बताना है। और पर्सन भी बोल रहा है कि जो अल्फाबेटिकल जो अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनको विषम संख्या का नंबर मान के काउंट करना है। यानी एक को कितना मानना है 1, बी को कितना मानना है 3। विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7। पर्सन में बोल रहा है कि विषम संख्या मानना है, तो सी को क्या मानेंगे, सी को मानेंगे 5, डी को मानेंगे 6 नहीं 6 नहीं 7, और ई को मानेंगे 9। ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक। तो हमें इंडिया का ज्ञात करना है,
लेकिन अगर आप i का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 विषम संख्या नहीं मानिए, 9वीं जो विषम संख्या है वो मानिए। जो नेचुरल प्राकृत संख्या से हम शुरू करेंगे और जो 9वीं विषम संख्या आएगी ना, 9वीं, इसको 9, ये विषम संख्या तो है 9, लेकिन 9 विषम संख्या ये नहीं मानिए, 9वें नंबर पे जो विषम संख्या आएगी उसे मानना है। तो वैसे देखोगे 1 3 5, तो ऐसे काउंट करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको कि विषम संख्या और सम संख्या कैसे ज्ञात करोगे। अब देखते होगे कि 10 नंबर पे जो 10 लगातार विषम संख्या है तो उनका मान कितना आएगा, योग 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। जो 10 नंबर पे होगी इसकी विषम संख्या कितनी आएगी, 20। ठीक है। और जो 11 पे होगी उसकी विषम संख्या कितनी आएगी, 22। जैसे काउंट करके आपको वैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो यहां पे 1 सम संख्या 2, सम संख्या 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितनी सम संख्या है? अगर हम पूछे 5वीं सम संख्या का मान कितना होगा, 5 नंबर वाली जो सम संख्या है उसका मान तो 10 है। तो 10 हम कैसे प्राप्त करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। अगर हम पूछे जो चौथी विषम संख्या है 4th, इसका मान कितना होगा, तो हम 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलेगा। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो देखो इसी प्रकार आपको विषम संख्या, विषम 1 2, तो 2 जो नंबर में विषम संख्या है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 करो तो 3 आएगा या नहीं। तो इसका सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा, वो मैं बता रहा हूं कि 2n, ये तो किसका रहेगा, इवन नंबर का, सम संख्या का, और ओड नंबर का क्या रहेगा, 2n -1, ये रहेगा ओड नंबर का। समझ रहे हो? तो यहां पे ये क्या है, 9 नंबर, 9 एक ओड नंबर है। और ओड नंबर का हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र के सहायता से हम ज्ञात करेंगे, ओड नंबर का ज्ञात करेंगे कि 9 × 2 - 1 यानी 18 - 1 17। तो मैं यहां पे लिखता चलता हूं इनका, इसका मान कितना हुआ, 17। ये विषम संख्या का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहां पे एक क्या है, ए को 1 विषम संख्या मान रखा है, बी को 3 मान रखा है। 3 क्यों, प्रश्न में बोल रहा है कि 1 विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे हम और लास्ट तक गिनते हुए चलेंगे, तो बताओ इंडियन का जो मान होगा वो कितना होगा। तो आई कितने नंबर पे आ रहा है, 9 पे, लेकिन ये विषम तो है 9, हमें 9 विषम नहीं लेना है, 9वीं विषम संख्या लेनी है। तो 9 नंबर पे कौन सी विषम आएगी, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 9 पे आएगी 17। ये हम कैसे ज्ञात करें, ये हम ज्ञात करें कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 करो, तो 9 दूनी 18, 18 में 1 गया तो 17। फिर देखो n की नंबरिंग वैल्यू कितनी है, 14। तो 14 के लिए ये क्या है, सम संख्या, तो इसका क्या आ जाएगा, 28। डी क्या है, 4 नंबर पे, ये भी सम संख्या, इसका 8 आ जाएगा। आई फिर 9 पे, इसका 17 आएगा। ए का 1 पे तो 1 आएगा, और एन का 14 पे तो 28 आएगा। अब इनको आपको सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आएगा, ये देखो, 30 45 53 60 70 71 79 और 20 99। यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आया या नहीं बताओ, यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि बताओ 26, ए बराबर में कितना मान रखा है, 26, और मान रखा है सन
SUN की जो वैल्यू दे रखी है हमें 27 और हमें कैट की वैल्यू बतानी है, इसका मान बताओ। यानी A का मान 26, SUN का मान 27, कैट का मान 26। तो यहां से इसका लॉजिक समझो, हमें मान किसका ज्ञात करना है, कैट का मान ज्ञात करना है। तो इसका लॉजिक पहले समझो, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। तो 26, A को 26 किस प्रकार लाएंगे, A का अपोजिट कितना होता है, A का जो अपोजिट होता है वो Z होता है और Z की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 26 होती है। और A और Z का सीधा और उल्टा जो अक्सर होता है उनका जो योग होता है नंबरिंग वैल्यू का, न्यूमेरिकल वैल्यू का, वो 27 होता है। तो एक 27 में से 26 है, इसकी नंबरिंग वैल्यू घटा दो, आंसर आ जाएगा। यानी 27 में से हम A का पहले वैल्यू घटा दें तो हमें 26 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 19 है, 27 में 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा या नहीं, ठीक है। ये 21 है तो यहाँ पे 6 बचेगा या नहीं, और ये 14 है यहाँ पे 13 बचेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ो, इन सबको क्या करो, जोड़ो, 19 और 8 27। तो हमें दो जगह, यहाँ पे तो मान दे रखा है, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एक्चुअली में यहाँ पे जो पैटर्न है वो अपोजिट लेटर वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा, अपोजिट लेटर वाला। तो हम ये कि ये जो पैटर्न है वो कैट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैट की जो ये नंबरिंग पहले से वैल्यू है सी की वो 3 है, ए की 1 और टी की 20। तो 27 में 3 जाएंगे कितना बचेगा, 24। तो 24 पे क्या आएगा, x आएगा ना, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप 24, या x की वैल्यू लिख के 24 लिख दो। इसकी आएगी a की 26, 27 में 1 घटाओ 26 और 27 में 20 घटाओ 7, इनको जोड़ो 50 और 57, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में BAT को 23 और CAT को 24, यानी BAT को तो मान रखा है इसने 23 और दूसरा CAT को मान रखा है 24, और आपको इसका कोड वर्ड ज्ञात करना है BALL। इसका आपको कोड वर्ड ज्ञात करना है। आपको ये दो दे रखे हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, वो का वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले तो देखो कि BAT का मान 23 कैसे आ सकता है और CAT का मान 24 कैसे आ सकता है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। यानी इसका सबसे पहले तो आप पहले वैल्यू देखा करो, पहले वैल्यू 2 + 1 + 20, डायरेक्टली योग करने पे 23 आया या नहीं। यहाँ पे तो ये लॉजिक काम कर रहा है, यहाँ पे और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे भी ये लॉजिक काम कर जाएगा तो हम यहाँ पे ये का ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, ये का ये लॉजिक यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है। तो C का मान 3 होता है, इसका 1 और इसका 20, तो जोड़ो 24 आ गया। तो ये का ये लॉजिक ही काम कर रहा है। तो B का 2 + 1 + 12 + 12, 24 25 और 2 27, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लिया करो, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर दिया करो। फिर मैं और अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब मैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जिप, GIP, जिप को हम मान रखे हैं 198, जिप को क्या मान रखा है प्रश्न में 198, और जैप को 286, जैप को क्या मान रखा है 286। तो आपको VIP का कोड वर्ड बताना है। क्या बताना है, इसका आपको कोड वर्ड बताना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। VIP का कोड वर्ड कैसे ज्ञात करोगे, GIP का आपको दे रखा है 198, ZAP का दे रखा है 286 और VIP का आपको ज्ञात करना है। तो वही लॉजिक लगाओ, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों पर अगर कोई पैटर्न संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो का वो पैटर्न इसको भी सेटिस्फाई करेगा और हम यहाँ पे वो लागू करेंगे, ठीक है। तो Z का जो नंबरिंग वैल्यू देखो कितनी आती है 26, T I की 9 और P की
16। तो ये जोड़ेंगे तो 98 तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अकेला ये ही इससे ज़्यादा चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई पे भी नहीं आ रहा है और एडिशन पे भी नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरा लॉजिक लगाओ, अगर हम इसका अपोजिट लेटर लें 1 इंटू 9 इंटू कितना 11, इसको देखो अपोजिट लेटर यहाँ पे 18 आएगा, 9 नहीं आएगा, 18। आई का जो अपोजिट होता है वो आर होता है, आर का जो पहलिश वैल्यू होता है वो 18 होता है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो 18, और 18 को अगर 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे होगा कि जो इनका अपोजिट लेटर का मल्टीप्लिकेशन है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसे देखेंगे इसे कौन सेटिस्फाई करेगा। जेड की अपोजिट ए होता है और ए का जो पहले वैल्यू 1 होता है, ए का जेड होता है जिसका 26 होता है, और पी यानी इसका होता है 11 यानी के 11। तो इसको भी मल्टीप्लाई करो 66, 22 और 8 नहीं 22 से 28, हाँ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये का ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे यूज करो आप, यानी v को किससे और i को और p को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आ जाए। तो v आता है 22 पे, 22 से 5 27, तो e 5 इंटू आता है 9 पे, 18 9 27, 27 तो यहाँ पे आएगा 18 और इसका आएगा 11, 18 पंजू 90, 90 इंटू 11 990 आपके आंसर आ गया। यानी VIP को हम 990 में कोडित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो है कि अगर हम d को 4 मान लें, d को कितना 4 मान लें और कवर को 63, कवर को 63, d को 4 मान ले कवर को 63 मान ले, तो बताओ बेसिस BASIS का कितना मानेंगे, इसका कोड वर्ड क्या होगा। तो ये वो पहले वाला क्वेश्चन है, उसी पे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करा रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। d को हमने 4 मान लिया और कवर को 63, तो d कितने पे आता है 4 पे, तो 4 को 4 मान लिया। इसको देखो C3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, अगर इनको जोड़ करने पर हमें 63 मिलता है तो इस पे जो पहले वैल्यू वाला पैटर्न है वो यहाँ पे लागू हो रहा है। तो 15 3 18 20 और 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 58 63। तो यहाँ पे जो लॉजिक कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे पहले वैल्यू वाला काम कर रहा है कि d का जो पहले वैल्यू होती है 4 होती है, कवर में जो प्रत्येक लेटर इनकी पहले वैल्यू ज्ञात करो, उनको आपस में एडिशन करो और आपको 63 मिल जाएगा। उसी प्रकार इनकी पहले वैल्यू लिखो 2 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 19, इनका एडिशन करो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका कोडित वर्ड मिल जाएगा, कोड किया हुआ वर्ड मिल जाएगा। यानी बेसिस को हम किस में कोडित कर सकते हैं, प्लस 119 है, तो ये होगा 20 22 और 31 31 41 और 50 आंसर आएगा इसका। यानी BASIS को हम 50 में कोडित कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई भी समस्या हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ सोल्व के नाम से है, इसमें आप ऐड हो सकते हो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी समस्या हो तो इस ग्रुप में आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।